अ, हमारे साथ जुड़ गए हैं सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट फदील अहमद साहब। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और फदील अहमद साहब हमेशा चीज़ों को बड़ा अपना जो एक सियासी टूल है उसके एतबार से देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं। कुछ चीज़ें ज़ाहिर से बातचीत हो रही थी हम लोगों की। मैं अब जो हालात हैं फ़ज़ील साहब, 2-3 चीज़ें बड़ी सामने की हैं। एक तो ये कि हमास ने उम्मीद ज़ाहिर की है, बाकायदा ये कहा है कि हमें उम्मीद है कि पहले की तरह ही हमें सीरिया से मदद मिलती रहेगी, शाम से। एक चीज़ तो ये, दूसरा ये जिस तरह से इज़राइल वहाँ पे दाखिल हो गया, अपना परचम जो है लहरा दिया, गोलान हाइट्स के अलावा भी अब आगे वो बहुत तेजी से इजराइल बढ़ रहा है। तो इस सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हैं? क्या क्या और ग्रेटर इजराइल की बात छिड़ गई है। अब आप इसको कैसे देखेंगे? क्या देखेंगे? एक बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि बशर अल असद के जो तमाम फौजी थे उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने हथियार डाल दिए थे। और उसकी वजह ये थी कि वो लोग भी काफ़ी परेशान थे। वहाँ फ़ौजियों को सैलरी, अब तमाम चीज़ें सामने बहरहाल आ रही हैं। तो अब इस सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? फ़ज़ील अहमद साहब। देखिए मुमताज भाई, कल से मैं सुन रहा हूँ सीरिया की चीजों को अभी हमारा दिल मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। अभी 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 बहुत कुछ पर्दे आगे खुलने बाकी हैं। मैं इस सिचुएशंस को अस्थायी नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता कि जिस तरह से हमास और सीज फायर की बात हो रही, इन लोगों ने थोड़ा स्पेस दिया है। ईरान ने, रूस ने और हमास ने, जितने भी लोग, अब तो एक ग्रुप की लड़ाई हो रही है ना, तो एक स्पेस दिया है कि ठीक है, ये तो कोई बड़ी चीज नहीं है, आज कब्जा कर लिया कल खाली भी हो जाएंगे। लेकिन अगर ये लड़ाई लंबी चलती या मजबूत लड़ाई होती, फिर इसमें अमेरिका भी आता, इजराइल भी आता, और हमास की जो फिलिस्तीन को अलग करने की जो डिमांड है वो कमजोर पड़ती दिख जाती। यही इजराइल चाहता था कि मजबूती से लड़ाई हो। इसलिए हमको ये लग रहा है कि ये लड़ाई जानबूझ करके एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अभी चल रही है। अंदर खाने में क्या बात है अभी कोई जान नहीं पा रहा है, क्योंकि देखिए एकदम से किसी का कोई बयान नहीं आना और एकदम सरेंडर कर देना। अगर ये युद्ध होता, आप मान लीजिए कि कल को अगर ये युद्ध हुआ होता 2 दिन 3 दिन पहले, तो इसमें इजराइल आ गया होता, इसमें अमेरिका आ गया होता, नेटो के और 10 भी आ गए होते। तो जो लोग बात ये कह रहे थे कि मौका देख करके चौका लगा लिया, क्या यूक्रेन के युद्ध में तो अमेरिका भी फंसा हुआ है, यूक्रेन के युद्ध में तो नेटो देश भी फंसे हुए हैं, वो क्या खाली बैठे हैं? जितनी प्रतिष्ठा रूस की है उससे कहीं ज्यादा प्रतिष्ठा अमेरिका की है। यूक्रेन तो का देख करके तो दुनिया में अमेरिका की चूल उखड़ गई, उसका बुनियाद हिल गया कि बाप रे बाप, अमेरिका के अगर बहकावे में हम आएंगे तो हमारा इससे भी बुरा हाल होगा। यूक्रेन तो फिर भी लड़ा, अब तो नेटो देश भी हाथ खड़ा कर रहे हैं कि भाई हम नहीं लड़ पाएंगे, अब यूक्रेन को अकेले ही लड़ना है। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई वहां रूस फंसा हुआ है, ईरान फंसा हुआ है, तो अभी ये बात नहीं है। ये कॉन्स्पिरेसी है, एक षड्यंत्र है। और एक लड़ाई का एक ये भी तरीका होता है, कभी शांत रह के लड़ा जाता है, जैसा कि आप एकदम सांस खींच लीजिए। जैसे सावधान की स्थिति में कैप्टन साहब जानते होंगे कि सावधान की स्थिति में आपको सांस रोक लेना पड़ता है, एकदम आंख की पुतली भी नहीं हिला सकते। और मैं एक बार आरडीसी परेड में था, तो मैंने भी ऐसे ही किया मुमताज भाई, आंख की पुतली भी जमा ली और सांस भी रोक ली, और बंदूक पोजीशन में है सलामी शस्त्र के। और एक कोई अफसर था, वो मेरा मजा लेने के लिए मेरे पास ही खड़ा हो गया कि जनरली ये लोग आते हैं निकल जाते हैं, भाई सांस को एक मिनट से ज्यादा थोड़ी रोक सकता है। तो वो आया और शरारत देखी एक अफसर की, आया और मेरे पास खड़ा हो गया और मेरी आंख में आंख डाल के देखने लगा। देख रहा है कि इसकी तो पुतली, पानी गिर रहा है आंख से मगर पुतली भी हिल नहीं रही है। तो ऐसे ही मुस्कुरा के कह रहा है, अरे आंख हिला लिया जाता है, कोई बात नहीं। तो ये सब चीजें लड़ाई के मैदान में बहुत सी कॉन्स्पिरेसी होती है। जवान तो बेचारे फदील आदेश का साहब, पालन करते हैं। फदील साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है। और अभी कोई कुछ समझ नहीं पा रहा है कि हो क्या रहा है। सच्ची बात तो ये है।
कोई नहीं समझ पा रहा है। कल मैंने शाहिद सिद्दीकी साहब से कहा, तो कहा मुमताज़ भाई मैं अभी क्या बात करूँ? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर हो क्या रहा है? कौन कहाँ पे खड़ा है? किसका क्या स्टैंड है? ये सही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज जिस तरह से 2 चीज़ें तो बिल्कुल सामने आ रही ना। एक तो है कि अमेरिका ने बहुत ज़्यादा मिडल सीरिया में यानी सेंट्रल सीरिया में अटैक किए हैं। 75 मकामात पर उन्होंने अटैक किए, एक तो ये। दूसरा ये कि इज़राइल जो है वो दाखिल हो गया। वहाँ पे गोलान हाइट्स के आगे तक निकल गया और बाकायदा गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं और मैं तीसरी बात ये सवाल मैं आपके सामने भी चलाई थी, मैं आपके सामने भी चला रहा हूँ कि ये जो चीज़ें आ गई हैं, क्या ये जो इज़राइल में नाकामी है, इज़राइल की नाकामी है या अमेरिका की नाकामी है, क्या वो अपने आप को वो दिखाने के लिए, अपने आप को, अपने वजूद को बचाने के लिए ये तस्वीर देखिए, ये मैंने दिखाया था, ये आज खबर चलने लगी फिर से, ग्रेटर इज़राइल बनाने का क्या है प्लान? तो क्या ग्रेटर इज़राइल का रास्ता खुल गया है? दूसरा तुर्की जो है वो जिस तरह से भई वो फ़िलिस्तीन नहीं आया, लेकिन वहाँ पहुँच गया इतनी जल्दी इसके पीछे क्या और तीसरा ये देखिए, ये जो झंडा है, जो जो लहरा दिया गया है, तो ये वो तस्वीरें हैं फ़ज़ील साहब, मैं इसके रोशनी में चाहता हूँ कि अगर थोड़ा से आप इस पे बात कर लें कि क्या क्या वाक़ई अमेरिका ने इतनी जल्दबाज़ी, इज़राइल ने इतनी जल्दबाज़ी क्यों दिखाई? यानी अभी ठीक से पैर भी नहीं जमा पाए, जो विद्रोही हैं या जो भी हैं वहाँ पे, ठीक है? एसटीएस जो भी है लेकिन ये पीछे-पीछे उसके चले गए बिल्कुल से। ये क्या है क्या इसको? मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, झंडा तो कोई कहीं भी फहरा सकता है। आजकल तो मीडिया वार चल रहा है। वीडियो बना लीजिए, आजकल यही चल रहा है। जब फ़िलिस्तीन हमास का जब अटैक हो रहा था, तो बहुत से फेक वीडियो इज़राइल ने बना के दिखाए लोगों को। बहुत से फेक लेकिन ये वीडियो। फेक नहीं है, लेकिन नहीं फ़ज़ील सुनिए साहब ये मेरी बात। फेक नहीं है। नहीं, नहीं, वो कहाँ खड़े हैं, उसपे तो कुछ नहीं लिखा ना, कि इज़राइल में खड़े हैं कि सीरिया में खड़े हैं। कोई ज़मीन कहाँ की है, वो तो नहीं पता। ये अभी देखिए, अभी इस पर कुछ भी कह नहीं सकते और आपको क्या लगता है कि ईरान खामोश बैठा है, रूस खामोश बैठा है और इज़राइल की सेना घुस जाएगी सीरिया के अंदर। जो अभी टर्की टर्की जो है, ठीक है, टर्की अपना कुछ फ़ायदा उठाने की कोशिश में है, उसके पुराना क्लैशेज़ हैं सीरिया के साथ और सीरिया में ये सब फ़ोटो-वोटो, वीडियो-वोडियो ना इन सब चीज़ों पर कोई बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता। फ़ोटो तो कहीं भी हम अपने छत पर पीछे बैकग्राउंड माने फ़ोटो खींच लेंगे और आप तो मीडिया के आदमी हैं, बैकग्राउंड कुछ भी लगा सकते हैं और वो जगह थोड़ी दिखा रहा है कि ये इज़राइल की है, कि सीरिया की है, कि फ़िलिस्तीन की है। वो सब चीज़ों से अभी रिज़ल्ट नहीं निकाला जा सकता। अभी जिस तरह से इतने आसानी से असद साहब जो है, निकले वहाँ से, निकले कि नहीं निकले ये भी अभी कन्फर्म। प्रेस टीवी ने भी फ़ोटोज़ जारी किए हैं, प्रेस टीवी ने भी वीडियोज़ जाते हुए टैंक को और उसको सब जारी किए। ये फैक्ट है कि इज़राइल वहाँ दाखिल हो गया है, इसको कबूल करने में मैं समझता हूँ कि इतना ज़्यादा रिज़र्व होने की ज़रूरत नहीं है, ये फैक्ट है। वहाँ पे बाकायदा टैंक जा रहे हैं, मूवमेंट बढ़ा हुआ है और ये प्रेस टीवी ने और तमाम ने बाकायदा वीडियोज़ जारी किए हैं। अब प्रेस टीवी क्यों दिखाएगा? वो भाई चलिए नहीं, इज़राइल देखिए जो तो वो वहाँ मेरा फिर वो ये हो गया कहने जी। का मतलब है कि वार में कई तरह की कॉन्स्पिरेसी चलती है। तो वार जो है वो वार के तरीके से लड़ा जाता है। कभी-कभी अगर ये मान लीजिए कि कल सीरिया में 2 दिन पहले या 3 दिन पहले भयंकर युद्ध शुरू हो जाता, सीरिया से, इज़राइल से, रूस से, ईरान से, तो आज जो हमास की जो सीज़ फायर की जो टर्म्स कंडीशन है, आज स्टेबल है वो। अभी उस पर मतलब वो शांति की तरफ जा रहा है। अभी वो सीज़ फायर स्टेबल है। ना तो वो घट रहा है, ना बढ़ रहा है, दोनों तरफ से जंगें रुकी भी हैं। अगर ये युद्ध शुरू हो जाता, तो आपको लगता है कि फिर आप दोबारा उस पर बात कर पाते? कि सीज़ फायर और फिलिस्तीन अलग राष्ट्र बनेगा, इस पर बात करते आप? आप तो सीरिया में उलझ जाते। सबसे बड़ा मकसद है फिलिस्तीन को आजाद करना, अलग राष्ट्र बनाना और फिलिस्तीनियों को उसका हक दिलाना। इससे इससे निपटने के बाद इन सब चीजों से तो बाद में भी निपटा जा सकता है। जो पूरी दुनिया में एक माहौल बना हुआ है। अगर आप सीरिया में भयंकर युद्ध शुरू कर देते, तो वो माहौल खराब नहीं हो जाता? ये भी तो सोचिए ना आप। क्यों आखिर सब लोग खामोश हो गए?
पीछे कुछ तो वजह होगी ना। क्या इतनी भी गई गुजरी 1-1.5 लाख की फौज है बशर अल असद की, क्या इतनी भी गई गुजरी है कि वो 1-2 दिन भी युद्ध नहीं कर सकती थी, 4-5 दिन भी युद्ध नहीं कर सकती थी, लेकिन क्यों अंदर आने दिया? और इजराइल कहाँ गया नहीं गया, हम उस पर तो अभी ज्यादा डिसीजन नहीं ले सकते या कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि अभी हमारा अपना जो तजर्बा है, जो हमारा अपना देखने का नजरिया है, अभी इजराइल छेड़खानी कर रहा है, समझ रहे आप? किसी तरह से वो उलझाना चाह रहा है, और ये लोग उलझना नहीं चाह रहे। ये भी सोचिए, ये उलझना नहीं चाह रहे, कि ये चाह रहे हैं कि सारा ध्यान जो है सीरिया की तरफ चला जाए सबका, कि अब सीरिया में क्या होगा। अभी फिलिस्तीन का मसला पूरी तरह से एकदम पॉइंट पे है, स्टेबल है, और उसी पे दुनिया अभी बात कर रही है। अगर सीरिया में युद्ध शुरू हो जाता तो फिर दुनिया तो सीरिया युद्ध की बात करने लगती। ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है मुमताज भाई। आप एक हफ्ता 20 जनवरी तक सब चीजें वेट करिए। और